दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका वेलकम करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में से देखें, हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित, अनुग्रहकारी, दयावान परमेश्वर हैं। महान परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं ये समय आपने हमारी जिंदगी में दे दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सकें, हम आपके हजूरी में बैठ सकें, आपकी आवाज को सुन सकें। महान परमेश्वर, बीते दिनों में आपने हमारी सहायता की। आज एक बार फिर से मैं अपने आप को, सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को तेरे जोरावर हाथों में देता हूं। महान परमेश्वर, जब तेरे वचन में से हम पढ़ें, जब तेरा कलाम हम सुने, खुदा बाप सचमुच ये हमें स्पिरिचुअली बढ़ाने वाला हो, ये हमारी हद्दों को बढ़ाने वाला हो। खुदा बाप हमारे दिल दिमाग को तैयार कर, हेवनली विजडम के साथ ब्लेस कर। हर अंधकार की शक्ति जो तेरे वचन के खिलाफ है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसको तोड़ते हैं, कैंसिल करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको ग्रांट करे, एज इट इज उसको रिलीज करे। तो एक बार फिर से मैं आपका थैंक्स करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इस समय मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से आज जो देखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाम संडे के बारे में। पाम संडे जिसको हम बोलते हैं खजूरी इतवार। हम रेगुलरली जिस वचन को सुन रहे हैं, आज हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि पाम संडे यीशु मसीह का जो यरूशलेम में विजयी प्रवेश जिसको बोलते हैं, उसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कल, यानी कि संडे को। तो मैं आज उसी के रिलेटेड आपसे वचन में से शेयर करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हम इसको पाम संडे बोलते हैं। पाम मीन्स खंजूर। हम इसे खंजूरी इतवार करके भी बोलते हैं। क्यों इसे हम खंजूरी इतवार बोलते हैं? उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुआ, तो बाइबल कहती है कि लोगों ने अपने हाथ में खंजूर के पेड़ की जो डालियां होती हैं, उनको लेके प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था। इसलिए इसको हम पाम संडे बोलते हैं। ये वो दिन था जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया अपने क्रूसिफिकेशन से पहले। तो मैं आपसे वचन में से जो बांटूंगा आज, मैं उसको मैथ्यू की किताब में से शेयर करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए बांटूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ
कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने आकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। तो हमने देखा कैसे यीशु ने जब वो यरूशलेम में प्रवेश उसने किया तो उसने अपने चेलों से कहा कि तुम सामने के गांव में जाओ, वहां पे तुम्हें पहुंचते ही एक गधी और उसका बच्चा मिलेगा, उसको खोल के लेके आना। जब तुम्हें कोई उसको खोलने से रोके तो उसको बोलना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है और वो तुम्हें दे देगा। तो ये सब बातों को हमने देखा और एक चीज इसमें हम देखते हैं कि जो लोग थे वो यीशु मसीह को ऑनर देने के लिए अपने कपड़ों को और पेड़ों की डालियों को काट के उसके आगे जो डाल रहे थे और वो एक बात बोल रहे थे कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। इसका मतलब ब्लेसेड इज हु कम्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो इस बात को वो जानता था कि अब इसके बाद मुझे क्रूस की मृत्यु को लेना है। इसमें हम कुछ चीजों को देखेंगे कि क्या यीशु मसीह ने उस वक्त किया जो आज हमारे लाइफ के साथ भी रिलेट करता है और क्यों उसने वो किया। हम देखेंगे सबसे पहले कि उसने अपने लिए कोई घोड़ा या रथ नहीं मंगवाया। उसने कहा गधी का बच्चा लेके आओ। ये उसकी हम्बलनेस को दिखाता है, ये उसकी उस दीनता को दिखाता है कि वो परम प्रधान का पुत्र होते हुए भी उसने अपने आप को बिल्कुल नम्र करके दिखाया। जबकि वहां के जो लोग थे उनके माइंड में ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह राजा है तो शायद वो अभी थोड़ी देर बाद उसका राज्याभिषेक हो जाएगा और वो अपने सैनिकों के साथ वो हमें इन सब रोमन राज्य से वो हमें छुटकारा देगा, वो सब कुछ फिक्स कर देगा। पर यीशु मसीह हमारे लिए जब पहले आया तब वो अपने आप को दीन और नम्र करते हुए आया, क्योंकि उसने अपना बलिदान क्रूस के ऊपर देना था। उसने अपने आप को नम्र किया, तैयार किया और दिखाया कि चाहे मैं परम प्रधान का पुत्र हूं पर फिर भी मुझे दुख उठाते हुए आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया। हम देखते हैं उसने अपने आप को दीन करके, हम्बल करके दिखाया, जो आज हमें इस बात को बताती है कि हमें भी आज अपने आप को दीन रखना है। अगर वो परम प्रधान का पुत्र होके अपने आप को नम्र करके उसने दिखाया तो हमें तो अपने आप को कितना नम्र रखना है, इस चीज को हमें देखना है। हम इसमें से देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि इसके बाद यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन के लिए जाना था। तो जब क्रूसिफिकेशन से पहले जब वो यरूशलेम में एंटर हुआ तो उसका माइंड जो था वो किन चीजों के ऊपर केंद्रित था। आप इमेजिन करके देखो कि अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो कि अब मैं इस जगह पे आ गया हूं, अब मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, तो उससे पहले उसका माइंड सेट किन चीजों के ऊपर रहेगा। वो अपनी सफरिंग के ऊपर कंसंट्रेट करेगा, वो अपने दुखों में ही अपने आप को बस दुखी करके दिखाएगा, उसका मन उदास होगा, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी। पर यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो पहले तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा कि यरूशलेम में यीशु मसीह का प्रवेश, वहां पे लिखा है कि यरूशलेम में विजयी प्रवेश। ये एक विक्टोरियस एंट्री थी। यीशु मसीह जब उस जगह पे एंटर हुआ तो तभी वो जीत चुका था। ये बात हमें बताती है कि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम से भागेंगे वो शायद हमें डराएगी कि वो हमें खत्म कर देगी, वो हमें नुकसान में ले जाएगी। पर अगर हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे
तो बाइबल कहती है अगर तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जैसे ही यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुआ तो वो सिर्फ उसकी एंट्री नहीं थी, वो एक विजयी प्रवेश था, एक विजयी एंट्री थी। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, वो तुम्हें सही समय पर ऊंचा उठाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने जैसे अपने आप को दीनता के साथ परमेश्वर के हाथ के नीचे रखा, इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। हालेलुया। हम देखते हैं कि इसके तुरंत बाद जब वो यरूशलेम में आ गया, उसने देखा कि मंदिर में कुछ लोग बैठकर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उसने देखा कि मंदिर में कुछ लोग लेन देन कर रहे हैं, कुछ कबूतर बेच रहे हैं, कुछ सराफ जो है वो अपने सामान को बेचने के लिए बैठे हुए हैं। जब यीशु मसीह ने इन चीजों को देखा तो उसने इस चीज के लिए गुस्सा किया। उसने कहा, अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे 12 आयत से आगे, वहां पे लिखा है, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यीशु मसीह का जो फोकस था वो अपने पिता के घर के ऊपर था। उसकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से परमेश्वर के साथ थी। उसके घर के साथ उसकी कंसंट्रेशन थी कि क्यों मेरे पिता के घर को ये लोग डाकुओं की खो बना रहे हैं। जबकि ऐसे हालात में इंसान को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम नजर आती है, इंसान को नजर आता है कि मैं कौन से दुखों से होके जाने वाला हूं। पर प्रभु यीशु मसीह, उसने अपना फोकस लूज नहीं किया। हालेलुया। उसके बाद जब वो उसने मंदिर में से उन सब लोगों को निकाल दिया, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 14 आयत में लिखा, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। आप इमेजिन कीजिए, आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसको पता है कि अब मैं यरूशलेम में एंटर हो चुका हूं, अभी मेरे लिए आगे दुख तैयार किए गए हैं, अब मुझे कोड़े मारे जाएंगे, अब मुझे दुखों का सामना करना पड़ेगा, अब इसके बाद मुझे क्रूस के ऊपर मौत दी जाएगी। और इसके बावजूद यीशु मसीह अपने पिता के घर के साथ कंसर्न रखता था, उसने फोकस नहीं खोया। और जैसे ही उसने अंधे और लंगड़े लोगों को देखा, वो अपने दुख के बीच में बैठ के रोना नहीं शुरू हो गया। उसने लिखा है, उसने उन्हें चंगा किया। और प्रधान याजक जिन्होंने कोई दुख नहीं उठाना था, उनको खुश होना चाहिए था कि यीशु मसीह अंधों को चंगा कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है। उन्होंने इस चीज को देखकर गुस्सा किया। लिखा है वो क्रोधित हो गए और उससे कहने लगे कि तुझे ये करना उचित नहीं। आप सोचो, एक व्यक्ति जो उनके, आपके, हमारे सबके दुखों के लिए क्रूसीफाई होने वाला है, उसका जो फोकस है वो अब भी पिता के कामों के ऊपर। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपना फोकस नहीं खोया और उसके बाद उसने फल रहित अंजीर के पेड़ के बारे में बताया। लिखा है कि वो शाम को नगर से लौट रहा था, सड़क के किनारे एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया क्योंकि उसे भूख लगी थी। उसने सोचा कि शायद इसमें कुछ फ्रूट होगा और इसके खाकर वो अपनी भूख मिटाएगा। पर जब उसने उस पेड़ में सिवाय पत्तों के और कुछ नहीं देखा, तो लिखा है कि वो उस चीज को देखकर निराश हुआ और उसने कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद थी कि तुम में फ्रूट होगा, पर मैंने फ्रूट नहीं देखा। और यीशु मसीह ने कहा कि आज के बाद तेरा फ्रूट कोई ना खाने पाए। और बाइबल बताती है कि वो पेड़ जड़ से सूख गया। ये बात हमें बताती है कि यीशु मसीह हर जगह, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो हमारी लाइफ से फ्रूट की इच्छा करता है। वो चाहता है कि हम फ्रूटफुल रहें। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि उसने हमें इसीलिए चुना कि हम फ्रूट लेके आए, हमारा फ्रूट बना रहे, हम फलदायक हों। यीशु मसीह चाहता था उस वक्त उसमें फ्रूट हो। यहां पर बात सिर्फ ये नहीं कि वहां पे यीशु मसीह को फल की जरूरत थी, उसे भूख लगी थी, पर वो ये बात दिखा रहा था कि चाहे जरूरत हो या ना हो, मौसम हो या ना हो, पर यीशु मसीह हमेशा फ्रूट की उम्मीद करता है। वो चाहता है हमारी लाइफ फ्रूटफुल रहे, वो चाहता है कि हम फलवंत रहें। हालेलुया। ये उसके यरूशलेम में प्रवेश करने के समय की बातें हैं। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो उसने इन चीजों को दिखाया कि आगे क्या होने वाला है और तुम इसके साथ कैसे रिलेट करोगे।
तुम्हें परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो नहीं बनाना, तुम्हें दोष लगाने वाले नहीं बनना, तुम में हमेशा फल नजर आना चाहिए। नो मैटर व्हाट, समय या असमय, तुम में फल नजर आना चाहिए। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जब आगे गया तो जब जो फरीसी लोग थे उन्होंने देखा कि ये अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, उन्होंने उससे पूछा कि ये काम तू किसके अधिकार से करता है। क्यों उन्होंने ऐसे पूछा? क्योंकि उनको पता है ये काम बिना अधिकार के नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा, हमें बता ये तू किसके अधिकार से करता है। यीशु मसीह ने उनकी बातों का उत्तर उनके अकॉर्डिंग नहीं दिया, पर यीशु मसीह ने उनको कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि तुम मुझे ये बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम मैं किसके अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से हुआ था तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे। उन्होंने यीशु को कहा, हम नहीं जानते। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम मैं किसके अधिकार से करता हूं। ये बात हमें बताती है कि उन्होंने यीशु मसीह को पूछा था कि तू हमें बता कि ये किसके अधिकार से करता है, क्योंकि उन्हें पता था कि यीशु मसीह के पास अधिकार है और वो बता सकता है। पर यीशु मसीह ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हम जानते नहीं। इसका मतलब उन्हें पता नहीं था कि वो क्या आंसर दें। पर यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता तो हूं पर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। ये यीशु मसीह के अधिकार, उसकी अथॉरिटी को जाहिर करती है ये बात। यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं पर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं ये बात, क्योंकि मैं अधिकार रखता हूं, मुझे तुम्हारे ऊपर भी अधिकार दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने फोकस को लूज नहीं करता था। इस पाम संडे के ऊपर हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने के लिए मांगना है। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें भी ऐसा पैशन दे, हमें भी ऐसा फोकस दे कि हालात कुछ भी हो जाए, हमारा ध्यान किसी चीज के ऊपर ना हो, पर हमारा फोकस तेरे काम के ऊपर होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह से उन सिचुएशन में होते हुए भी संभाल के रखा। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बनाते हो। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस वक्त उन लोगों को पैनिक होके ये नहीं कहा कि मेरे लिए तो आगे इस तरह के दुख रखे हैं और तुम मुझे अभी भी अलग अलग तरह से तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। यीशु मसीह को जहां पर दया दिखानी थी, जहां पर लोगों को चंगा करना था, उसने चंगा किया। जहां पर उसको गुस्सा करना था क्योंकि उसके पिता के घर को डाकुओं की खो बनाया जा रहा था, वहां पे उसने उनको बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, उनको बाहर निकाल दिया। जहां पे उसको अपना अधिकार दिखाने की बात थी, उसने अपने अधिकार को दिखाया। उसने किसी भी चीज को मिक्स नहीं किया। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में हर छोटी सी चीज को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम थोड़ी सी बात को लेके, थोड़े से प्रेशर को लेके हम अपसेट हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी अपने आप को इतना दीन किया उसने हर सिचुएशन में अपने आप को 100% पूरा दिखाया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको यरूशलेम में प्रवेश नहीं पर विजयी प्रवेश दिया। उस दिन डालियों को जब वो लोग हिला रहे थे तो वो उसको वेलकम कर रहे थे, वो उसको स्वागत कर रहे थे। वो इस बात को सोचते थे कि शायद ये अभी अपना राज्य स्थापित करेगा, ये अभी हमें छुड़ाएगा, हमें रोमन सेना से छुड़ाएगा, हमें आजाद करेगा। आप सोचो कि अगर मुझे या आपको लोग ऐसे बूस्ट अप करें, ऐसे वेलकम करें, तो हमारा माइंड कहां पे जाएगा, हमारा माइंड सेटअप कहां पे होगा। पर यीशु मसीह पूरा नियंत्रण रखे हुए था। उसको पता था कि मैं किस लिए आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं या क्या मुझे करना है। उसने अपने आप को हम्बल बना के रखा। उस दुख की घड़ी को जानते हुए भी, उसमें से निकलते हुए
उसने एग्जाम्पल को सेट किया कि जब तुम अपने आगे दुखों को भी देखो, अगर अपने फोकस को लूज नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो तो वो तुम्हें ऊंचा भी उठाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर हम उसकी तरह अंश अंश करके बदलते जाते हैं तो परमेश्वर आज भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने यीशु मसीह को सामर्थ दी, उसी तरह यीशु मसीह हमें भी सामर्थ दे सकता है ताकि अपनी हर सिचुएशन में हम 100% परफेक्टली निकल सके। हालेलुया। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियंस का 4 अध्याय अगर 7 और 8 आयत को मैं पढ़ूं, वहां पे लिखा है, परंतु हमारे पास वे धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, वे असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। यीशु मसीह पाम संडे उस खजूरी इतवार में यरूशलेम में दाखिल हुआ, इसके बावजूद कि उसको पता था कि अब मेरे लिए क्लेश तैयार है, अब मेरे लिए क्रूस की मृत्यु तैयार है, उसके बावजूद वो दाखिल हुआ। वो उस चीज से भाग नहीं गया, उस चीज से वो मुकर नहीं गया। पौलुस कहता है कि हम आज उसकी मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं। आज मैं और आप किस तरह एंटर होते हैं हमारे यरूशलेम में। हमारा यरूशलेम मीन्स हमारी लाइफ, हमारा सर्कल, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स। हम वहां पे कैसे एंटर होते हैं? क्या हम विजयी प्रवेश करते हैं? क्या जब हम शुरू करते हैं अपने दिन को, हम इस बात को क्लेम करते हैं कि यीशु के नाम से मैं विक्टोरियस होऊंगा आज के दिन में, कोई शैतान की शक्ति, अंधकार की शक्ति मुझे डिस्टर्ब ना कर सकेगी, मुझे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगी, मुझे गिरा नहीं सकेगी, मेरे फोकस को खराब नहीं कर सकेगी। अगर आज तक अपनी लाइफ में आप छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब होते रहे हैं, अपने फोकस को लूज करते रहे हैं, अपनी हम्बलनेस को आप भूल जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जिसने उस खजूरी इतवार में जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, उसने इस बात को याद रखा कि मेरा फोकस क्या है। इसीलिए परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे विक्टोरियस बनाया। और अगर आज आप और मैं यीशु मसीह की तरह अपनी लाइफ का फोकस नहीं खोएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें वैसे ही शिरोमणि बनाएगा। उसने कहा कि जो कुछ मैंने किया तुम उससे भी बढ़ के करने वाले होगे। इतना कंसर्न रखता है, इतना प्रेम वो हमसे करता है। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मौत लेने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है। हालेलुया। बहुत सी अलग अलग और चीजों के ऊपर उसने उन लोगों को सिखाया। उसने सिखाया कि जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हमें कर देना चाहिए कि नहीं, क्या हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं, उसने उन चीजों के बारे में लोगों को सिखाया। उसने उनके और बहुत से क्वेश्चंस का उत्तर दिया, कैसे अपने फोकस को बना के। उसने अपने फोकस को लूज नहीं किया, उसने अपने आप को हम्बल बना के रखा, पेन में होते हुए पैशन के साथ फोकस रखा। क्यों? ताकि हम लोग उस क्रूस की मौत से बच जाएं। उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया। यशायाह की किताब कहती है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आज मेरी प्रार्थना है, ये पाम संडे, ये खजूरी इतवार आपकी और मेरी लाइफ में हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाए, हमें फोकस में रहने का फजल दे। हम अपने फोकस को लूज ना करें, हम प्रभु यीशु मसीह की तरह विजयी प्रवेश करें।
अपनी लाइफ की जर्नी को हम जीत के साथ पूरा करें। हम अपनी लाइफ को सिर्फ जिए नहीं, पर हम एक एग्जाम्पल सेट करें। आज अगर थोड़ा सा कोई हमें हार्ड टाइम देता है तो हम एकदम से पैनिक होके उसको सेम रिएक्ट करते हैं, पर लिखा यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसका फोकस लूज हो जाए, उसके पिता के नाम को महिमा ना मिले, पर उसने अपने आप को दीन रखा, हम्बल रखा, अपने आप को उस तरह से बनाया कि वो पिता के उस काम को, उस दी गई बड़ी जिम्मेवारी को वो पूरा कर सके। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और आप आज के बाद जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी फोकस आपका लूज होने लगे, आप याद करेंगे कि यीशु मसीह अगर उस वक्त अपने फोकस को लूज कर देता तो मैं और आप आज अपने उद्धार से वंचित रह जाते। हालेलुया। तो आइए हम आखिर में एक बार फिर से अपने सिरों को झुकाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस सुंदर वचनों के लिए। आपके वचनों से हमने देखा कि आपने उस दिन जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो आपने उस फोकस को दिखाया। आपने दिखाया कि चाहे आपके सामने दुख रखे हैं, क्रूस की मौत रखी है, फिर भी जो काम, जो जिम्मेवारी आपको दी गई, आपने उसको पूरा किया और आपने उस बड़े काम को अंजाम देके कहा कि पूरा हुआ और पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ के। महान परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारी जिंदगियों के ऊपर भी ऐसे ही हो। हम अपना फोकस ना खोएं, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की और उसके क्रूस के बलिदान की ओर हमेशा लगा रहे। जितने मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या बाद में भी यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक की लाइफ में पूर्ण शांति को मांगता हूं। खुदा बाप, मैं मांगता हूं उनकी लाइफ में तेरी शांति आए। तूने कहा जो शांति मैं तुम्हें देता हूं, संसार वैसी शांति नहीं दे सकता। महान परमेश्वर, एक को छू और ब्लेस कर। अगर कोई भी भाई बहन, बच्चा या बुजुर्ग बीमार है, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त उनको छू और पूर्ण चंगियाई दे। तेरा वचन कहता है तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तेरे लहू बहाने से हम छूट चुके हैं। खुदावंद, खास तौर पर इन दिनों में, इस पैशन वीक में, खुदा बाप तो हम सबकी मदद करना, सहायता करना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। तो अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं डेट वाइज, और इन वचनों को आप फिर से सुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं संडे हमारी सभा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो एवरी संडे हम दोपहर 2 बजे फेसबुक लाइव हम इकट्ठे होते हैं। अगर आप चाहते हैं उस मीटिंग का भाग बनने के लिए तो आप जरूर से हमें कांटेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए तो आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर कांटेक्ट करें। मेरा फेथ है हम प्रार्थना करेंगे मिलकर और परमेश्वर आपको पूरी रीति से आजाद करेगा। हालेलुया। और अगर आप में से कोई भी मेरा भाई बहन ऐसे जरूरतमंद इंसान को जानता है जो इन दिनों में अपने रोजमर्रा के खाने में स्ट्रगल कर रहा है, तो भी आप इस नंबर को उस तक जरूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे। हमारा चर्च जो 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर में है, वो वहां से अपना खाना जो है वो पिक कर सकता है। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप किसी भी तरह से आपका कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है,
प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा